अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ मतीउल्लाह खान मुजैद और राहील दानिश साहब मौजूद हैं। हम दरिया किनारे खड़े हैं काला बाग साइड की तरफ से। तो मतीउल्लाह खान मुजैद साहब, मुझे ये बताएं कि ईद पे इस दफ़ा मियाँ वाली के अंदर जो तफरी मकामात थे उनको ज़िली इंतज़ामिया ने बंद करा दिया, तो आप इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं? ये हमारे ज़िला के नौजवानों के लिए क्या ये अच्छा फ़ैसला था? बिल्कुल गलत फैसला था। अगर ये कहें सिक्योरिटी थ्रेट पे रश होगा तो रश तो फिर ईद वाले दिन सबसे ज़्यादा मस्जिदों में होता है। और जब बाहर लोग बैठते हैं होटलों पर, आप रश देखें, जब मिसाल काला बाग दरिया के किनारे देखें कितना रश था। हर बात को सिक्योरिटी इशू बनाकर तफरी के जो मौके हैं हमसे खोए जा रहे हैं। और जब तफरी ख़त्म होती है, फ़नून लतीफ़ा ख़त्म होता है, फिर जराइम की अफजाइश होती है। नौजवान कहाँ जाएंगे? उधर कोनों खुदरों में बैठेगा, कोई या टिक टाक देखेगा, ड्रामे बनाएगा, फिर जराइम की तरफ लोग जाएंगे। अच्छा राहील भाई, आप बताएं कि ये आखिर इन्होंने क्यों पाबंदी लगाई, वजह क्या थी? इनकी पाबंदी समझ से बालातर है कि इन दिनों में जब लोगों को तफरीह के वैसे भी मौके बहुत कम हैं, हमारे नौजवान नशों की तरफ राग़िब हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरह के अगर इक़दामात करेंगे तो फिर नौजवान कहाँ जाएंगे? अगर मुल्क में हालात देखें अब तरह हैं, एक तो खाना जगी 2 सूबों में मुकम्मल तौर पर लगी हुई है। दूसरी बात है कि बेरोज़गारी है, फ्रस्ट्रेशन है, लोग तंग हैं, हालात, बेरोज़गारी, अमन व अमान, घरेलू परेशानियाँ। अब तो हुकूमत को अगर एक जगह पार्क है उसकी जगह 3 पार्क बनाने चाहिए। नौजवान घर से निकलें, तफरीह के मौके ज़्यादा हों, नौजवानों का ज़हन बढ़ जाए। जी मतीउल्लाह खान साहब, ये इतना बड़ा फैसला करते हुए एक पूरे ज़िला के नौजवानों की, जिनमें मेरे ख्याल में हज़ारों की 3 लाखों की तादाद है, तो यहाँ हमारे अवामी नुमाइंदे भी मौजूद हैं, दूसरे भी सोचने समझने वाले लोग मौजूद हैं। क्या उनसे ज़िली इंतज़ामिया ने कोई मशावरत की? मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। ये इतना बड़ा फैसला ये कैसे कर लेते हैं? क्या इन्होंने चंद लोग सिर्फ फैसला करते हैं, आवाम को तो कुछ शामिल ही नहीं करता। ना हमारे जो सियासतदान उनको शामिल नहीं किया जाता। और हमें क्या गए भैंसे समझा हुआ है कि जिधर ही उनको छेड़ दें, जिधर ही बंद कर दें। हमारे कोई हकूक नहीं है? क्या हम गूंगे हैं? क्या हम कहते हैं दहशतगर्दी हो? क्या हमारी सोच नहीं है? क्या ये चंद लोग बैठे हैं दफ्तरों में बैठे हैं, वो फैसला कर देते हैं, बस पर अमल करो। जी शबीर इस चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ सर कि पिछले 2-3 सालों से जो काला बाग है ना, जो हमारा KPK का जो बाउंड्री के जो इलाके लगते हैं, ये मरकज़ी हैसियत बन गया था। ठीक है। दरिया किनारे पिकनिक रिजॉर्ट की वजह से, TDC जो रिजॉर्ट है उसकी वजह से, जो खटक पार्क बना उसकी वजह से, तो लोग यहाँ धड़ा आ रहे थे। ठीक है। मईशत भी हो रही थी, यानी कि आप देखें कारोबार की तरफ ही रुझान था। तो अगर ये सिक्योरिटी वाइज किसी वजह थी तो सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ा देते बजाय बंद करने के। अभी वहाँ तीनों जो पार्क हैं, जगह हैं, वहाँ पे लोगों ने, जो इंतज़ामिया, उन्होंने खाने पीने का इंतज़ाम करके रखा होगा। 3 दिनों के लिए लाखों की तादाद में बंदे आते हैं, हज़ारों तो आते ही आते हैं हर सूरत में। नहीं क्या एक मिनट जी भाजी, अगर ये पार्क बंद करते, क्या नौजवानों ने आना छोड़ दिया? आ रहे हैं। नौजवान क्या करते हैं? अब सर्कल की शक्ल में जिग जैग सड़कों पर, मिसाल जनाब पार्क है, उधर से गुजर काला बाग है, फिर जनाब पार्क, क्या क्या स्पीडें लगा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सड़क पर इकट्ठा होना है ना, जगह तो बैठने गए नहीं, तफरीह के मौके है नहीं। ऐसे उसके बाद सिक्योरिटी हमारे इंतजामिया के पास है, पुलिस है, रेंजर है, फौज है, FC है, वो किस दिन हमारे काम आएंगी? सही सिक्योरिटी बढ़ा दें, ना कि बढ़ा दें। और दूसरा देखें ना, जब मीनार पाकिस्तान पे भी ईद वाले दिन खुले हुए हैं, रावलपिंडी के पास, बंद कर दें। बाकी सारे पाकिस्तान में खुले हुए हैं तफरीह मीराज। तो ये मियाँ वाली में क्या कोई खास भाई कभी इशू नहीं बना, कभी कोई इधर धमाका नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी ऐसा वैसा जो नुकसान हो, कभी नहीं। हमारे हालांकि जो ये जो हमारे इलाके हैं ना जी, मियाँ मोहब्बत से ईद गुजारते हैं। नहीं, मियाँ वाली के जो लोग हैं, दूसरे जो जराइम हैं, लड़ाई झगड़ा, उससे भी बच जाएंगे ना, अगर उनको तफरीह के कोई मौके मिलेंगे तो लाजमी बात है। ईद वाले दिन DC होता, DP होता, इधर कहते हैं हाँ जी फलां मुकाबला। यूट्यूब पर आप देखते हैं, वहाँ पर नौजवान लड़कियां मुकाबलों में हिस्सा ले रहे होते हैं यूरोप में। इधर हम सिर्फ नौजवानों को नहीं संभाल सकते, ये तो तीसरा हिस्सा है सिर्फ नौजवान हमारा आबादी का। तो हमारे को कौन संभालेगा? हमारे अवामी नुमाइंदों की क्या जिम्मेदारी है, या जो आजकल हुकूमत है नून लीग की, उनके जो यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? मैंने तो अभी तक एक बयान भी नहीं सुना जिन्होंने कहा हो कि जी ये खोल दें इन 3 दिनों के लिए तफरी मकामात को। दिल के फफोले जाल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर जी हमारे सियासतदान हिम्मत वाले होते, जोरावर होते, वो कहते हम नहीं मानते ये गैर कानूनी हुक्म, और ये देखें आप लोग उनके साथ होते।
अगर ये देखें ना ये मकामात खुले होते, आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान भी है, तो इस हवाले से भी कोई प्रोग्राम अरेंज हो जाते और थोड़ा सा लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है अपने मुल्क के अंदर, लेकिन इन्होंने तो तितर बितर कर दिया है लोगों को। बहुत सी चीज़ें सीखते बच्चे नौजवान, क्योंकि बड़े बड़े अफीसर आते, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े कामयाब लोग आते कारोबारी, उनको बच्चों को बताते हाँ जी ये तफरी है, ये उनको लेक्चर जहाँ देते एक जगह। मैं कहता हूँ अगर एक मैदान था आप 2 मैदान बनाएं। सही जी, तफरीह के मौक़े ज़्यादा करेंगे तो लाजमी बात है उसमें जराइम में भी कमी आएगी, नशे से भी नौजवान बच जाएंगे। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। आज आपने सुन लिया है जी कि ये हमारे अहबाब जो है ना इज़हार ख्याल कर रहे थे कि तफरीह के मौक़े जितने ज़्यादा देंगे तो नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन भी ख़त्म होगी, अमन भी आएगा और जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो भी बढ़ेंगी। आज 23 मार्च 2026 है जी। नौजवानों को अब देखें लाइन लगी हुई है, हाँ जी, कोई तफरीह के लिए मकाम कोई नहीं है। हाँ जी, ये देखें कुछ जगह खूबसूरत बनाते, लोग बैठते खेलते, किश्तियाँ जदीद किश्तियाँ होती, लेकिन तो देखें बैठे कहाँ हम पर। ज़िला इंतज़ामिया का और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो खुद सहूलतें मुहैया करे, हाँ जी, ताकि जो है ना लोगों को फिर एक एनजीओ सिमत भी मिले। तामुन करते, एनजीओ वाले भी इनके साथ तामुन करते। बिल्कुल सही हो गई, शुक्रिया जी।